दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल निकलाई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि दशहरे को रावण का दहन क्यों किया जाता है। उसका सीधा सीधा कारण यह है कि हमारे जो महर्षि थे उन्होंने हर चीज़ के स्थूल के साथ सूक्ष्म की विवेचना की और सूक्ष्म को जिंदा रखने के लिए स्थूल दिया कि उसको जब हम ऐसा प्रक्रिया करते हैं तो हमें याद आ जाए कि इसके पीछे एक सूक्ष्म सिद्धांत है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम सिद्धांत भूल गए, क्रिया हमारे याद रही। रावण को 10 सिरों की उपाधि दी गई है कि उसको 10 सिर थे, दशानंद भी कहते हैं, और उनको जलाया जाता है। इसके पीछे सिद्धांत ये था कि हमारे शरीर में 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यानी कि 10 ऐसे यंत्र हैं जो अपने अपने तरीके से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। आँख चित्र इकट्ठा करती है, कान सुनते हैं, नासिका जो है सांस और सुगंध का विचरण करती है, जीवा जो है स्वाद का विचरण करती है, स्किन जो है वो वायु के स्पर्श का भी चित्रण करती है। तो जब ये डाटा इकट्ठा करते थे तो आदमी बाह्यमुखी होता था। अब हमारे वैज्ञानिकों को पता लगा कि जब तक ये बाह्यमुखी रहेगा तब तक इसकी पावर इन्हांस नहीं हो सकती, और जितनी साइंस है वो ये कहती है कि जो भी अंदर की प्रक्रिया है उसको अध्ययन करके उन्होंने सबके लिए जनहित में बाहर निकाल दिया और मशीनें बना दी। इसका मतलब क्या है कि अंदर भंडार तो है लेकिन ढूंढने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए क्या किया कि हर आदमी की एफिशिएंसी ही बढ़ जाए, तो उन्होंने एक ये प्रकरण बना दिया कि 10 जो इंद्रियां हैं उनका सूक्ष्म दहन किया जाए। और वो सूक्ष्म दहन इसी समय क्यों किया जाए? क्योंकि नवरात्रों में उपवास रखते हैं, सात्विक व्यवहार रखते हैं, उससे इंद्रिय कर्मेंद्रिय थोड़ी सी शांत हो जाती हैं, सही स्वभाव में चलती हैं, उत्तेजित नहीं रहती। तब इनको थोड़ी सी अग्नि दे के, जैसे लोहे को तपा के उसके जंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसे ही उन्होंने एक प्रथा दी कि हम उपवास के बाद थोड़ी सी ऐसी साधना करें कि हमारी ये इंद्रिय और कर्मेंद्रियां जो है सात्विक बन जाएं और शक्तिशाली बन जाए। और अग्नि में ही क्यों ऐसा किया? इसके पीछे सिंबल ये है कि 3 प्रकार की अग्नि होती है। एक जठर अग्नि जो भोजन पचाती है, एक सूर्य की अग्नि जो संसार को चलाती है, और तीसरी अग्नि क्रोध की अग्नि जो हमारे शरीर को जलाती है। इन तीनों अग्नियों को अगर हम कंट्रोल करें, युक्तियुक्त प्रहार करें, तो हमारे जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। आप पूरे दिन धूप में खड़े रहें और बहुत तेज धूप हो तो शरीर जल जाएगा। हर टाइम गुस्से में रहें तो आपकी मानसिक स्थिति डगमगा जाएगी। जठर अग्नि आपकी प्रज्वलित नहीं है तो भोजन नहीं पचेगा। तो इन सब चीज़ों को समावित करने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं दी, चित्रण दिया कि जिससे हमें ये एहसास हो जाए कि हमें अपनी व्यक्तिगत साधना भी करनी बहुत ज़रूरी है। और ये व्यक्तिगत साधना जो है सिर्फ 2 ही तरीके से की जा सकती है, या तो ध्यान के द्वारा या जाप के द्वारा। जब तक आदमी अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक वो अपनी जो अंदर की एफिशिएंसी है उनका युक्तियुक्त प्रयोग नहीं कर सकेगा, और जब खुद नहीं कर सकेगा तो दूसरे के लिए क्या करेगा? इसी सिद्धांत को समझने के लिए रावण वध के थ्रू हमें ये शिक्षा दी गई थी कि हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं उनका भी हम प्रज्वलित कर दें, उनको ख़त्म कर दें। उनको अग्नि के द्वारा
सारी नस नाड़ियों का शोधन कर दें, और ये शोधन हमारे जीवन को एक नई दिशा लेके जाता है। नमस्कार।